सभी को जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर महिमा करता है। हालेलुया। यकीन मानिए स्तुति के सिंहासन में विराजमान हमारा परमेश्वर है, सो में निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। बाइबल कहती है वो अंत के दिन में क्या करेगा कि धन्यवाद को बढ़ाएगा। पता है, जब हम आत्मा में आ जाते हैं ना, और आत्मा में बने रहने के लिए हमें निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए जब प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं, हम भरे रहते हैं, और यदि हम धन्यवाद नहीं करते, धीरे धीरे क्या होती है उपस्थिति उसकी हमारे मतलब हम महसूस करना बंद कर देते हैं, है ना। और जैसे हम धन्यवाद करते हैं तुरंत उसकी छाया, महिमा की छाया हम पर आने लगती है। और बाइबल एक बात कहती है, क्या ये धन्य जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, है ना, वो तो सत्यवान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहने का मतलब ये कि उसकी उपस्थिति में छाया में बैठे रहना। एक तो है कि प्रभु की उपस्थिति में कहीं जैसे प्रे करते हैं, रूम में जाके बैठ जाते हैं, वो है। लेकिन एक और चीज़, एक सच्चे मसीह के जीवन में एक योद्धा जो परमेश्वर का वॉरियर होता है ना, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर रहनी चाहिए। निरंतर वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में वो जीवित है, संजीव है ना। अन्यथा एक लेवल होना चाहिए ना। आजकल मैं भी महसूस करता हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने ऐसा महसूस किया अपनी लाइफ में कि हमें निरंतर उसकी उपस्थिति में दौड़ते रहना चाहिए। और यकीन मानिए उसकी उपस्थिति में अगुवाई करती है। बाइबल में क्या लिखा है, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो जाओ, यानी उसकी उपस्थिति में परफेक्ट करती है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं पवित्र बनो, है ना, जैसे मैं भी विचार करता हूँ, वचनों द्वारा कहता हूँ पवित्र बनो, बाइबल कहती है पवित्र बनो, लेकिन हम नहीं जानते पवित्र अपवित्रता कैसे बने। उसकी उपस्थिति हमें अपवित्रता से बचा कर रखती है, अशुद्ध लोगों से बचा कर रख सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक बार एक ऐसी रास्ते में जा रहा था, तो आत्मा से अगुवाई हुई कि नहीं यहाँ खड़े नहीं होना। तो मेरे मित्र थे, बट मैंने कहा प्रभु क्यों, दो मित्र वगैरह थोड़ा खड़ा जाता हूँ। जैसे ही क्या हुआ कि इतने में जो मित्र थे उन्होंने, उनके मुंह से क्या हुआ, गाली निकली। तुरंत मैंने देखा, उससे पहले मैंने देखा मेरे अंदर से एक व्यक्ति सा जो पवित्र आत्मा था मुझसे मुझसे निकल के आगे चला गया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पवित्र है ना, वो अपवित्र असंगति में नहीं रह सकता। हमें उसकी पवित्रता में रहना जरूरी, उसके संग रहना जरूरी है। और बाइबल एक बात कहती है, जो उसके संग रहता है एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो उसका सोचना, हमारा सोचना उसके सोचना जैसे होता है, हमारे विचार उसके विचार जैसे हो जाते हैं। यानी हम उसकी संगति में अंश करके बदलने लगते हैं, और उसकी उपस्थिति ही हमें बदलती है। और कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें बदल सके। हालेलुया। सब लोग महिमा बोले। सो